अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया है। बड़ी सक्सेसफुली, बहुत बड़ी कामयाबी है। हम समझते हैं कि बनी नौ इंसान के लिए कामयाबी है और साउथ एशिया के इंसानों के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे तहकीक और का एक रास्ता खुला है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बनी नौ इंसान पर जो है मुनकशिफ होंगी। बहुत सारे राज जो हैं उनसे पर्दा हटेगा और इंसान की कदर व मंजिलत में इजाफ़ा होगा। इंसान अपनी इस तहकीक और रिसर्च से आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर जाएगा। ये है साइंस। और साइंस जो है उसने पूरी दुनिया को इंसानों के लिए एक आप कह लें एक इंसानियों के लिए एक सेविंग का जो है सबब बनी है। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इलाज हैं, मेडिसन हैं, तो ये बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए हैं और सब साइंस की बदौलत हुए हैं। और साइंस एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे टेस्ट्स और तजुर्बात के बाद चीज़ों को अमली तौर पर लॉन्च किया जाता है। आप ड्रग्स की मिसाल ही ले लीजिए। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और हम उसके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात रखते हैं। ज़ाहिर है दोनों मुल्कों के दरमियान जो रकाबत है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम रकाबत के भी कायल नहीं हैं, हम इंसान दोस्ती के कायल हैं। हम समझते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो फ़र्क है, जो लड़ाई है, वो ख़त्म हो और जो पैसा हम जंगों पर ख़र्च करते हैं, असलहे पर ख़र्च करते हैं, वो आवाम की तालीम, तरबियत और सेहत के लिए ख़र्च कर सकें। तो इंडिया ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बार बार इसको अटैम्प्ट किया। इस पर बड़ी ख़तीर रकम जो है वो ख़र्च हुई और इस तरीके से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। पिछले दफ़ा आपको याद है जब मिशन फेल हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने उसको अपने गले लगाया था। उनके जो साइंसदान हैं वहाँ पर जो इंचार्ज थे उसके, तो उन्होंने उसको हौसला दिया था और अब बहरहाल वो कामयाब हो गए हैं। तो इंडिया के अंदर ज़ाहिर है बीजेपी की जब से हुकूमत आई है और शिवसेना है तो वहाँ पर जो सेकुलरिज़म है वो कमज़ोर हुआ है और वहाँ पर जो मजहबी अक़लीतें हैं उनके साथ नारवा सलूक रवा रखा गया है। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर आप चीज़ों को देख लें, इसी तरीके से गुजरात में जो कुछ हुआ और दीगर कौमों के साथ और मजहबों के साथ वहाँ जो हो रहा है वो मजहबी बुनियाद पर, ये इंडिया नहीं है, आज इंडिया का असल चेहरा नहीं है। मगर इसके बावजूद हमें ये कहना होगा कि इंडिया के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो साइंसदान थे, अबुल कलाम, तो उनको उन्होंने अपना सदर भी बनाया और बड़ी इज़्ज़त बख्शी। और इंडिया अपने हीरोज़ को मज़हब की निगाह से नहीं देखता, वो इंसान दोस्ती के हवाले से देखता है। वहाँ पर कदर व मंज़िलत है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो है वो अभी तक हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम हमारे फ़िज़िक्स के बड़े हीरो थे, नोबेल इनाम याफ्ता थे। एक दफ़ा इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसमें एक जो डिपार्टमेंट था वो उसमें अब्दुल सलाम के नाम से जो एक चेयर का बंदोबस्त किया गया, तो उस पर बड़ा एतराज़ आया। बाद में हुकूमत को वो जो डिपार्टमेंट का नाम था जो है उसको बदलना पड़ा और डॉक्टर अब्दुल सलाम से हटाना पड़ा, क्योंकि अब्दुल सलाम साहब कादियानी, उनका कहा जाता है कि वो कादियानी थे। अब अल्लाह जाने वो कादियानी थे या नहीं थे, ये अलग बहस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी इंसानियत के लिए खिदमात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और हमें मज़हब फ़िरके की बुनियाद पर इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। और इसी तरीके से पाकिस्तान में जो अक़लीतों के साथ नारवा सलूक है वो बहुत ही जो है दिल को दहला देने वाला है। अभी जनावाला में वाक़या हुआ है और उसके बाद मुतअद्दिद वाक़यात जो है मुख्तलिफ़ अज़ला में हो रहे हैं जिनको रिपोर्ट उस तरीके से नहीं किया जा रहा। अभी हमारे साथियों ने बताया है कि यूहन्नाबाद के अंदर तहरीक लबैक वाले दफ्तर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रावलपिंडी में भी कुछ वाक़यात हुए हैं, साहिवाल में भी वाक़यात हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब कहने का मकसद ये है कि इंडिया साइंस पर ख़र्च कर रहा है और हम यहाँ पर जहालत पर जो है वो ख़र्च कर रहे हैं और हमारे यहाँ तालीम उस तरह की नहीं है। हम नफ़रत में बटे हुए हैं, हम तकसीम हैं, मुत्तहद नहीं हैं। और हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, जो दरसगाहें हैं,
ख़ास तौर पे इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का बड़ा रवाज है। हमारी हुकूमत जाते जाते कोई 20 यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर कर गई है अभी लास्ट गवर्नमेंट। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ना तो उनके पास उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है और बस सिर्फ पैसा लेकर डिग्रियाँ तकसीम कर रही हैं, जो कि बड़ा एक नुकसानदेह अमल है। और यही हाल हमारे प्राइवेट अदारों का है। और इसी तरीके से जो हमारे अस्पताल हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो भी पैसा कमाने की मशीन बने हुए हैं। तो पाकिस्तान में ये एक बड़ा एक अलमिया है कि हम साइंस का बजट जो है उस तरीके से नहीं बढ़ाते, हम डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।